दोस्तों, भारत में तैयार होने वाले अंडे अब सिर्फ हमारे देश के बाजारों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि यही साधारण से दिखने वाले अंडे हर दिन बड़ी संख्या में विदेशों तक पहुंच रहे हैं और इनमें सबसे बड़ा बाजार गल्फ देशों का है। सोचिए, भारत के अलग अलग पोल्ट्री फार्म्स में तैयार होने वाले लाखों करोड़ों अंडे रोज पैक होकर यूएई, ओमान, कटार और बहरीन जैसे देशों की तरफ रवाना होते हैं। 2026 में सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक भारत से गल्फ देशों को हर दिन 1 करोड़ से ज्यादा अंडे एक्सपोर्ट किए जाते रहे हैं। यानी भारत का पोल्ट्री सेक्टर सिर्फ देश की जरूरत पूरी करने वाला कारोबार नहीं रह गया है, बल्कि अब इसका सीधा कनेक्शन विदेशी बाजारों से भी जुड़ चुका है। खास बात यह है कि इस एक्सपोर्ट में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना जैसे राज्यों की बड़ी भूमिका है, जहां बड़े पैमाने पर अंडे का उत्पादन होता है और फिर इन्हें ट्रेडर्स और एक्सपोर्टर्स के जरिए विदेशी बाजारों तक पहुंचाया जाता है। दोस्तों, यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है कि अंडे को विदेश भेजना इतना आसान काम नहीं है। अंडा एक जल्दी खराब होने वाला प्रोडक्ट है, इसलिए फार्म से लेकर पैकिंग, ट्रांसपोर्टेशन और फिर इंटरनेशनल शिपमेंट तक पूरी सप्लाई चेन को बहुत तेजी से काम करना पड़ता है। अगर कहीं ट्रांसपोर्ट रुक जाए, शिपमेंट में देरी हो जाए या किसी देश में इंपोर्ट की समस्या खड़ी हो जाए, तो इसका सीधा असर किसानों पर पड़ सकता है। 2026 में इसका बड़ा उदाहरण भी देखने को मिला, जब वेस्ट एशिया में तनाव बढ़ने के बाद गल्फ देशों की तरफ जाने वाली भारतीय अंडों की शिपमेंट्स करीब 1 महीने तक लगभग रुक गईं। इसका असर इतना ज्यादा हुआ कि जिन किसानों और एक्सपोर्टर्स को विदेशों से ऑर्डर्स मिल रहे थे, उनके पास अंडों का स्टॉक जमा होने लगा और घरेलू बाजार में भी सप्लाई बढ़ गई। आंध्र प्रदेश में तो एक्सपोर्ट रुकने के बाद अंडे की कीमत करीब 7 रुपए से गिरकर 4 रुपए तक पहुंचने की खबर सामने आई, जबकि वहां किसान लगभग 4 रुपए की लागत पर एक अंडा तैयार कर रहे थे। यानी एक्सपोर्ट रुकने का असर सीधे पोल्ट्री फार्मर्स की कमाई पर दिखाई देने लगा। दोस्तों, पूरी अपडेट क्या है आगे वीडियो में समझते हैं, लेकिन वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर गल्फ देशों में भारतीय अंडों की इतनी बड़ी मांग क्यों है? भारत के कौन कौन से राज्य इस पूरे एक्सपोर्ट कारोबार की सबसे बड़ी ताकत हैं? और वेस्ट एशिया के तनाव के बाद जब एक्सपोर्ट दोबारा शुरू हुआ, तो भारतीय किसानों और एक्सपोर्टर्स को इससे कितनी राहत मिली? यही पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि भारत के लिए यह सिर्फ अंडे बेचने का कारोबार नहीं, बल्कि हजारों पोल्ट्री फार्मर्स और एक्सपोर्टर्स की कमाई से जुड़ा एक बड़ा इंटरनेशनल मार्केट है। दोस्तों, अब यहाँ से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि भारत से विदेश जाने वाले इन अंडों की पूरी सप्लाई चेन में दक्षिण भारत के राज्यों की भूमिका बहुत बड़ी है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना जैसे राज्यों में बड़े पैमाने पर अंडों का उत्पादन होता है और इन्हीं इलाकों से तैयार अंडे एक्सपोर्टर्स के जरिए गल्फ देशों तक पहुंचते हैं। खासकर तमिलनाडु का नमक्कल इलाका देश के सबसे बड़े पोल्ट्री हब्स में गिना जाता है, जबकि आंध्र प्रदेश भी रोज करोड़ों अंडों का उत्पादन करता है। मार्च 2026 में जब वेस्ट एशिया में तनाव बढ़ा और गल्फ की तरफ जाने वाली शिपमेंट्स रुक गईं, तो इसका असर सबसे पहले इन्हीं बड़े पोल्ट्री क्लस्टर्स पर दिखाई दिया। रिपोर्ट के मुताबिक आंध्र प्रदेश में करीब 4 करोड़ अंडे रोज पैदा होते हैं और गल्फ एक्सपोर्ट रुकने के बाद किसानों पर दबाव तेजी से बढ़ गया। विदेश जाने वाले अंडे अचानक घरेलू बाजार में आने लगे और बाजार में सप्लाई बढ़ने के कारण कीमत गिर गई। मार्च में आंध्र प्रदेश में अंडे की कीमत करीब 7 रुपए से गिरकर लगभग 4 रुपए तक पहुंच गई थी, जबकि किसानों की उत्पादन लागत भी करीब 4 रुपए या उससे ज्यादा बताई गई। यानी जिस अंडे को किसान तैयार करने में पैसा लगा रहा था, उसी अंडे को कम कीमत पर बेचने की मजबूरी पैदा हो गई। लेकिन दोस्तों, यही वजह है कि गल्फ मार्केट भारतीय पोल्ट्री इंडस्ट्री के लिए इतना महत्वपूर्ण है। जब एक्सपोर्ट चलता है तो घरेलू बाजार से कुछ बड़ी मात्रा बाहर चली जाती है और इससे सप्लाई और डिमांड के बीच संतुलन बना रहता है। लेकिन जैसे ही एक्सपोर्ट रुकता है, वही माल देश के बाजार में आ जाता है और कीमतों पर दबाव पड़ने लगता है। 2026 में वेस्ट एशिया क्राइसिस के दौरान यही स्थिति देखने को मिली। हालांकि अप्रैल में गल्फ देशों की तरफ भारतीय अंडों का एक्सपोर्ट धीरे धीरे दोबारा शुरू हुआ और इसके बाद आंध्र प्रदेश में अंडे की कीमत भी कुछ हद तक सुधरकर 6 से 7 रुपए तक पहुंची। लेकिन एक्सपोर्टर्स के सामने अभी भी बड़ी चुनौती बनी रही, क्योंकि शिपिंग चार्जेस काफी बढ़ गए थे और पूरा एक्सपोर्ट कारोबार तुरंत अपनी पुरानी रफ्तार पर नहीं लौट पाया। रिपोर्ट के अनुसार उस समय करीब 50% एग ट्रेड ही दोबारा शुरू हुआ था। यानी डिमांड मौजूद थी, खरीदार मौजूद थे, लेकिन इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन की लागत और रीजनल अनसर्टेनिटी के कारण एक्सपोर्टर्स के लिए काम करना आसान नहीं था। दोस्तों, इस पूरी कहानी से एक बात बिल्कुल साफ होती है कि भारत का पोल्ट्री सेक्टर अब इंटरनेशनल ट्रेड से गहराई से जुड़ चुका है। भारत के किसान सिर्फ देश के लोगों की जरूरत पूरी नहीं कर रहे, बल्कि गल्फ देशों की फूड सप्लाई में भी उनकी भूमिका बन चुकी है।
और अब सवाल यह है कि आखिर ओमान, यूएई, कटार और बहरीन जैसे देशों में भारतीय अंडों की इतनी मांग क्यों है और भारत किन वजहों से इन बाजारों में दूसरे देशों के मुकाबले मजबूत स्थिति बना पा रहा है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर गल्फ देशों में भारतीय अंडों की इतनी मांग क्यों है और क्या आने वाले समय में भारत अपने एग एक्सपोर्ट को और बड़ा कर सकता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है भारत का विशाल पोल्ट्री प्रोडक्शन और दूसरे देशों के मुकाबले कॉम्पिटिटिव कीमत। भारत दुनिया के सबसे बड़े एग प्रोड्यूसिंग देशों में शामिल है और यहाँ हर दिन करोड़ों अंडों का उत्पादन होता है। तमिलनाडु का नमक्कल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहाँ रोज करीब 6 करोड़ अंडे तैयार होते हैं और सामान्य परिस्थितियों में इनमें से लगभग 75 लाख से 1 करोड़ अंडे रोज यूएई और दूसरे गल्फ देशों को एक्सपोर्ट किए जाते हैं। यही वजह है कि जब गल्फ का बाजार चलता है तो इसका सीधा फायदा किसानों और एक्सपोर्टर्स दोनों को मिलता है। FY 2026 में भारत के एग एक्सपोर्ट्स का 82% से ज्यादा हिस्सा गल्फ देशों की तरफ गया और यूएई अकेले भारत से करीब $115 मिलियन के एग एक्सपोर्ट्स का बड़ा बाजार रहा, जबकि ओमान ने भी भारतीय पोल्ट्री प्रोडक्ट्स की बड़ी खरीद की। लेकिन दोस्तों, 2026 की वेस्ट एशिया क्राइसिस ने यह भी दिखा दिया कि सिर्फ एक बड़े क्षेत्र पर निर्भर रहना कितना जोखिम भरा हो सकता है। जब गल्फ की तरफ शिपमेंट्स अचानक रुक गईं, तो भारत में अंडों की सप्लाई बढ़ गई और किसानों को कम कीमत पर अंडे बेचने पड़े। इसी वजह से अब पोल्ट्री इंडस्ट्री के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि गल्फ के साथ साथ मलेशिया, श्रीलंका और अफ्रीकन देशों जैसे दूसरे बाजारों में भी एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाया जाए। इससे अगर किसी एक क्षेत्र में परेशानी आती है तो भारतीय एक्सपोर्टर्स के पास दूसरे देशों में माल भेजने का विकल्प मौजूद रहेगा। वहीं दूसरी तरफ गल्फ देशों के साथ व्यापार दोबारा शुरू होने से भारतीय पोल्ट्री सेक्टर को राहत मिली है, लेकिन शिपिंग कॉस्ट अभी भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। अप्रैल 2026 में रिपोर्ट्स के मुताबिक गल्फ को एग शिपमेंट्स करीब 50% क्षमता पर ही वापस आई थी और एक्सपोर्टर्स को पहले के मुकाबले लगभग 2 गुना फ्रेट देना पड़ रहा था। यानी भारत के सामने अब सिर्फ ज्यादा अंडे पैदा करने की चुनौती नहीं है, बल्कि उन्हें सही समय पर, सही कीमत पर और सुरक्षित तरीके से विदेशी बाजार तक पहुंचाना भी उतना ही जरूरी है। अगर भारत अपनी एक्सपोर्ट सप्लाई चेन को मजबूत करता है, नए देशों में मार्केट तैयार करता है और गल्फ देशों में अपनी पकड़ बनाए रखता है, तो आने वाले समय में भारतीय अंडों का एक्सपोर्ट काफी बड़ा कारोबार बन सकता है। सबसे खास बात यह है कि इसका फायदा सिर्फ बड़ी एक्सपोर्ट कंपनियों को नहीं मिलेगा, बल्कि गांवों में मौजूद छोटे बड़े पोल्ट्री फार्मर्स तक भी पहुंचेगा, क्योंकि विदेशों से मांग बढ़ने का मतलब है किसानों के अंडों के लिए एक बड़ा और बेहतर बाजार। यही वजह है कि भारत का साधारण सा अंडा अब इंटरनेशनल फूड ट्रेड का हिस्सा बन चुका है और गल्फ देशों में इसकी मांग भारतीय पोल्ट्री इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा अवसर बन रही है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।